नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, जिला पाली। 11th क्लास में रजिस्टर्ड आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सहारण सर पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी टॉपिक का वीडियो मिले सबसे पहले आपको उसकी सूचना प्राप्त हो और आप उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकेंगे। हम भौतिक विज्ञान क्लास 11th हिंदी मीडियम के ये टॉपिकों की सीरीज़ शुरू करेंगे। इसमें आपको पहले नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। उसके पश्चात हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये सभी टॉपिकों के वीडियो क्रम से एक सीरीज़ में मिलते रहेंगे। तो आज हम भौतिक विज्ञान 11th क्लास के टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और आप पहले नोट्स बना लें, उसके बाद आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपने भौतिक विज्ञान में समझ को आसानी से विकसित कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम जर्नल बात करेंगे कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज, एक व्यवस्थित ज्ञान है। क्या है ये? एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसे हम प्रयोगों द्वारा, परीक्षणों द्वारा प्राप्त करते हैं और फिर उसे व्यवस्थित करते हैं। यानी साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज गैदर्ड अपॉन बाय एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन। यानी किसी भी वस्तु निकाय पर प्रयोग किया जाएगा, उससे जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेंगी, प्रेक्षण मिलेंगे, उनको व्यवस्थित करके जो ज्ञान की हमें प्राप्ति होगी वो विज्ञान कहलाएगी। यानी विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान है जो एक क्रम में चलता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान इस विज्ञान की मुख्यतः शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान में हम प्रकृति व प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे तारे क्यों चमकते हैं, पृथ्वी कैसे घूमती है, दिन रात कैसे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख पाएंगे कि जितनी भी घटनाएं, चाहे वो प्रकाशिक घटनाएं हैं, चाहे वो आपकी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत होने वाली घटनाएं हैं, या आपके आसपास यांत्रिक रूप से घटने वाली घटनाएं हैं, या कोई ताप में परिवर्तन है, ऊर्जा में परिवर्तन है, एक ऊर्जा का दूसरे रूप में परिवर्तन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपको वो इस वीडियो के माध्यम से आवाज़ सुनाई देगी, ये टेक्नोलॉजी का यूज है, ये किस तरीके से होता है, ये सब साइंस के अंतर्गत आएगा। और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में पढ़ पाएंगे। रसायन विज्ञान में हम मूलतः पदार्थ, तत्व और यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आप फिजिकल केमिस्ट्री है, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको डिफरेंट पार्ट में तोड़ के हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार जीव विज्ञान होती है हमारी बायोलॉजी, उसमें जीव जंतु व पादपों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हमारा मूलतः विषय भौतिक विज्ञान है। फिजिक्स क्या है? इसका इंग्लिश वर्जन फिजिक्स है। भौतिक विज्ञान है क्या? यानी प्रकृति में होने वाली घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। भौतिक विज्ञान में भी भिन्न भिन्न शाखाएं हैं और उन शाखाओं को हम अलग अलग तरीके से विभाजित करते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही। जैसे प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना हो, प्रकाश के बारे में पढ़ना, हमने प्रकाश से होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ना, तो उसको प्रकाशिकी के अंदर ले लेंगे। जैसे हमने परमाणु या हम नाभिक के बारे में पढ़ना चाहेंगे, उसको मॉडर्न फिजिक्स या नाभिकीय में ले आएंगे। विद्युत के बारे में, बिजली के बारे में पढ़ना चाहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो उसको विद्युत कंसेप्ट से जोड़ देंगे।
चुंबकीय गुणों का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको चुंबकीय के साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसके अंदर भी बहुत सारी सब शाखाएं हैं, सब ब्रांचेज हैं, यानी भौतिकी विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। आप सब जानते हैं अच्छे से कि आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी साइंस पे बेस्ड है। आप देख पा रहे होंगे कि एक समय था जब हम संकेत को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजने के लिए हम मानवीय इशारों का या किसी सिग्नल के रूप में किसी मशाल का प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे चलन बढ़ा तो डाक वगैरह चली, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम डाकें भेजते थे। फिर फैक्स आया, कंप्यूटर का ज़माना आया, आज मेल है, आपके व्हाट्सएप हैं, ट्विटर है। ये सब धीरे धीरे साइंस की प्रोग्रेस थी। साइंस की कहना सही नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी का मोमेंट है ये सारे का सारा। प्रारंभ में तो क्या था कि हम देख पा रहे होंगे कि उस समय इतना टेक्निकल सिस्टम नहीं था। आज का जो समय है वो टेक्निकल सिस्टम है। आज हर चीज़ को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया। आप भी देख रहे होंगे कि हमारे ये कोरोना काल से पहले हमारी पढ़ाई परंपरागत रूप से होती थी, यानी स्कूल में बच्चे जाएंगे, उनको किताबें देंगे और आप बैठ के पढ़ेंगे। टीचर आपके साथ सामने होगा, बच्चे टीचर के सामने होंगे, वो बोर्ड पे या मौखिक या लिखित रूप से उनको पढ़ाएगा। लेकिन इस समय को देखिए, आज हम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। वो अनुभव तो नहीं है जो हम आमने सामने बैठ के ले सकते थे, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो इसलिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। और आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन एजुकेशन, ये साइंस एंड टेक का हिस्सा है। तो ये देखिए कि टेक्नोलॉजी, साइंस या टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का किस प्रकार एक अभिन्न अंग बनते जा रही है। तो ये विकास है, ये समय के अनुसार साइंस का विकास है। और साइंस जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी को हमने अपनाना पड़ा, यानी तकनीकी। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि आज हर फील्ड के अंदर, यहाँ तक कि अब देखिए खेती के लिए देखिए, सब मशीनी खेती है, टेक्निकल खेती है। आप ट्रांसपोर्ट में देख लीजिए, परिवहन के अंदर देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियां हैं, ट्रेन हैं। ये सब क्या है, अब ऐसे भी सिस्टम बनने जा रहे हैं कि आपकी कार होंगी या गाड़ियां होंगी, उनमें ड्राइवर नहीं होगा, बसों में ड्राइवर नहीं होगा, सारा टेक्निकल सिस्टम होगा। आप संदेश भेजने के लिए देख सकते हैं, 1 सेकंड में एक ही साथ बहुत सारे लोगों को संदेश भेज सकते हैं। ये सब जो साइंस और टेक का आपके जीवन पर डायरेक्ट अफेक्ट है। ये हमारे जब जैसे जैसे साइंस और टेक का हमारे जीवन पर अफेक्ट पड़ेगा, हम यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है। ये आप इसको और विस्तार से आपके प्रथम अध्याय के अंदर थ्योरी का पार्ट है, पहला चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड नाम से है, तो भौतिक जगत, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ भी है। और उसमें एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि जो कैसे कैसे उसका प्रभाव पड़ा हमारे जीवन पर और उसका हम यूटिलाइज कैसे करें, उसका उपयोग कैसे करें। ये एक कॉमन सी बात थी। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा इस कड़ी के अंदर, वो मात्रक व मापन रहेगा। देखिए, मापन किसका करते हैं हम? मापन किसी भी भौतिक राशि का मापन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि भौतिक राशि किसको कहेंगे या किसको नहीं कहेंगे। देखिए, भौतिक राशि का इंग्लिश मीनिंग है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। दिमाग में बैठा लें ये बात, वे राशियां जिन्हें मापा या तोला, तोला शब्द भी लिख सकते हो, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मापा या तोला जा सकता है, वो हमारी क्या कहलाएंगी? भौतिक राशि कहलाएंगी। जैसे लंबाई है, तापमान है, भार है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सभी वस्तुओं को, सभी चीज़ों को हम माप या तोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि ये सेब मीठा है, तो आपने जब ये कहा मीठा है तो उस मीठा सेब का मतलब ये नहीं बता पाए कि ये कितना मीठा है, उसकी क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं है। आपने कहा कि वो व्यक्ति पागल है, अब उसके पागलपन का कोई मेजरमेंट नहीं है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं जिनको हम माप या तोल नहीं सकते। हमने कहा इस फूल से खुशबू आती है, तो आप खुशबू का मेजरमेंट नहीं कर सकते।